हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आखिरी पार्ट है, तो आज इसे हम लोग कुछ स्पीड में लेकर के चलेंगे। तो आज हमारा कौन सा है, कुछ तो गड़बड़ है दया सीरीज, राइट, दैट इज़ स्पॉटिंग एरर्स। आज हम लोग उसे देख लेते हैं। तो दिस इज़ प्रैक्टिस पार्ट 2। कल हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था, आज हम लोग कुछ एरर्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एनी एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विथ सोनू हु इज़ एन आर्टिस्ट, यहाँ एन होना चाहिए था। ठीक है, तो एनी एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं तो इन्हें हम एडिशनल क्लॉज वाले जो रूल है उसके हिसाब से देखते हैं। तो एज वेल एज से लगा हुआ जो ये है, ये पार्ट जो है ये एडिशनल क्लॉज है, जिसका रहना नहीं रहना एक बराबर है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, एनी है। ठीक है, तो एनी, अगर एनी है तो ये सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ जो आपका वर्ब आएगा दैट विल बी ऑल्सो सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, हैज़ लगना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। ठीक है, सोनू तो काफ़ी बड़ा तोप निकला यार। चलो आगे देख लेते हैं। इट इज़ नोटिस दैट द एलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन हु आर मोस्ट इग्नोर्ड वंस। अब आप देखो यहाँ पर इट के साथ इज़ लगा हुआ है। ऑफकोर्स हम लोगों ने रूल नंबर 16 में देखा था कि इट एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद इजी लगता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ क्या है, यहाँ देखो द एलाइट क्लास, तो ये जो द एलाइट क्लास है ये क्या है, एक क्लास है। ठीक है, यानी कि एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर होते हैं, तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, सिंगुलर आना चाहिए था। वो दैट इज़ यहाँ पर हैव की जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ हैज़ आना चाहिए था, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, इट इज़ नोटिस दैट द एलाइट क्लास हैज़ नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन हु आर द मोस्ट इग्नोर्ड वंस। ठीक है, अब देखो आगे। 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स। तो ये जो 2 miles बियॉन्ड ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इससे हमें किस प्लेस के बारे में पता चल रहा है। तो जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका वर्ब आता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ हंड्रेड्स ऑफ कैटल है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं, यानी कि ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, है ना। तो ये प्लूरल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वर हो जाएगा, है ना। चलो इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, जैसे कि 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, पास्चर मतलब जहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरा करती हैं। ठीक है, तो जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है तो उसके बाद जो आपका वर्ब आता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया तो उसके बाद कौन सा उसके बाद जो वर्ब होगा किस पे डिपेंड करेगा, ये नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा, जो कि प्लूरल है क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ कैटल है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर वर आना चाहिए था ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड इन रांची। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मोर देन वन, इसके बाद हमने पढ़ा था कि मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है ना। तो यहाँ तो सिंगुलर नाउन तो है लेकिन सिंगुलर वर्ब तो नहीं है। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, हैज़ होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़ टेकन इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड इन रांची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज़ इन disposing of this building built on such a spacious and beautiful location। आप आज कह सकते हो कि मैंने कुछ हार्ड एग्जांपल्स लिए हैं। कारण क्या है कि हमें ये सब भी समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में भी हमें कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज़। अब देखो ये क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आया, और ये जो आपका सब्जेक्ट जो देयर है, सब्जेक्ट के जैसे जो काम कर रहा है ये पहले आया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देयर अगर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद जो आपका वर्ब जो यूज़ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है ना। जैसा हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, जैसे ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस था। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका वर्ब आया था ये वॉज, यहाँ पे वॉज की जगह वर आना था, जो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ जो देयर है उसके बाद जो भी आपका वर्ब आता है वो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर आपका इज़ जो था यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चला गया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या, ये इज़ होगा या आर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो डिफ़िकल्टीज़ है इस पर डिपेंड करेगा। डिफ़िकल्टीज़ क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ इज़ की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पर आर लग जाएगा, है ना।
तो हमारा जो एग्जैक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या सेंटेंस बनेगा, आर देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटिफुल लोकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर द रेलवे क्रॉसिंग। अब आप देखो यहाँ पे द लीडर एज वेल एज से क्या पता चला, ये एक एडिशनल क्लॉज है, तो एडिशनल क्लॉज को हमें इग्नोर करना होता है, यानी कि अगर हम इसे काट भी दें तो हमारा मीनिंग चेंज होगा नहीं सेंटेंस का। तो द लीडर ये कौन है, ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर लगना चाहिए था वर्ब, दैट इज यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना, आर की जगह क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज, किस पे डिपेंड किया है, इस पे डिपेंड किया, इज fatally injured in the train accident which occurred last night near the railway crossing। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The request of workers union that their wages should be increased were supported by a vast majority। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो वर्कर्स यूनियन नहीं है, रादर हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, द रिक्वेस्ट, क्योंकि इनका जो रिक्वेस्ट है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी जो रिक्वेस्ट है इसको सपोर्ट किया गया बाय वास्ट मेजॉरिटी, है ना। तो अब देखो द रिक्वेस्ट ये क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपका वर्ब यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होना चाहिए था, यहाँ पर वॉज यूज़ होना चाहिए था ना, यहाँ वॉज यूज़ होना चाहिए था, है ना। तो हमारा क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा, द रिक्वेस्ट जो कि सिंगुलर है of the workers union that their wages should be increased was supported by a vast majority, because यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिक्वेस्ट है सब्जेक्ट, है ना, ना कि वर्कर्स यूनियन, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द रिक्वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। along the north eastern frontier of India is seen the Himalayas mighty in the splendor। ठीक है, अब देखो यहाँ जो along the north eastern frontier, इससे क्या पता चला, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसके बाद जो भी आपका वर्ब आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ जो द हिमालयाज है, ठीक है, ये द हिमालयाज है, ये एक प्लूरल है, ठीक है, ये एक प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आर। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया आर सीन द हिमालयाज माइटी इन द स्प्लेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The publisher says that there is many important details to attend to before this book get printed। अब आप यहाँ पे देखो the publisher says, ये तो अलग ही पार्ट है, अलग ही फ्रेज है, says that, ठीक है, यहाँ से there is many important details to attend to before this book gets printed। अब आप यहाँ पे देखो ये यहाँ से एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, there is many important details, तो there एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के जैसे आया, तो इसके बाद जो भी आपका वर्ब आता है, ठीक है, इसके बाद जो भी आपका वर्ब आता है, डेट इज यहाँ पर ये जो वर्ब यूज़ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा, जो कि मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। मैनी से ही पता चल जा रहा है कि बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल हुआ, तो यहाँ क्या लगना चाहिए था, यहाँ आर लगना चाहिए था, तब तो ये प्लूरल होगा ना। तो द पब्लिशर सेज दैट देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड, है ना। आगे बढ़ते हैं। His politics is not good, so we have suggested to him that he should read गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे his politics, ऐसे अगर हम कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट के नाम ले, जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, अगर एज अ सब्जेक्ट अगर हम इसे यूज़ करते हैं, जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है, एज अ सब्जेक्ट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। बट अगर उसके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाए, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब कैसा हो गया, जैसे कि माई, योर, ठीक है, या फिर हिज, हर, इस तरह के कुछ अगर वर्ड्स लग जाएं जिससे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, तो होता क्या है, ये प्लूरल हो जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली वो क्या बता रहे होते हैं, हिज पॉलिटिक्स मतलब हिज पॉलिटिकल व्यूज़, हिज पॉलिटिकल आइडियाज़, हिज पॉलिटिकल फिलोसफीज़, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो प्लूरल हो जाएंगे, है ना। तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, पढ़ने वाला सब्जेक्ट अगर यूज़ हो तो सिंगुलर होंगे, लेकिन अगर उससे पहले कोई अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे माई और हिज, ऐसा कुछ आ जाए, तो वो प्लूरल हो जाते हैं। तो अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी प्लूरल लगना चाहिए था, तो यहाँ क्या लगता, यहाँ आर लगना चाहिए था, है ना। तो हिज पॉलिटिक्स आर
not good, so we have suggested him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. ठीक है, समझ में आ गया? पता चल रहा है ना ये सीरीज़ का नाम गड़बड़ ढूंढो सीरीज़ क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। अब देखो, जस्ट आउटसाइड द पार्क इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड क्राउडी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जस्ट आउटसाइड द पार्क, तो जस्ट आउटसाइड द पार्क क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और हम लोगों ने जाना कि अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस आए तो उसके बाद जो भी आपका वर्ब आता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या है, 2 bars, यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आर आना चाहिए था, तब तो ये प्लूरल होगा ना। तो जस्ट आउटसाइड द पार्क आर 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड क्राउडी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर आवर ड्यूटी ऑल्सो। एकदम सही बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा जो संविधान है, ठीक है, ये हमें बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे फ्रीडम्स हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। आप किसी को भी बिना वजह कुछ बोल नहीं सकते हो, गाली नहीं दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज दीज फ्रीडम्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, है ना। तो ये बात को कंसिडर करके रखना। ये कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 19 में आता है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर आवर ड्यूटी ऑल्सो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से क्या गलत हो रहा है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर। देखो यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ अस, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हमारा ईच, एवरी, इस तरह के अगर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो उसके वो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, हैज़ लगना चाहिए था, है ना। देखा कैसे एरर स्पॉट होता है। अगर आपका एरर स्पॉट नहीं हो तो आप 2 बार 3 बार पढ़ो, जो भी रूल्स हैं उसे दिमाग में रखना, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैज़ टू रिमेंबर आवर ड्यूटी ऑल्सो, इजंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, हिज पगनाशियस डॉटर, पगनाशियस मतलब बदमाश समझ लेना, ठीक है, हिज पगनाशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स who hold a wrong opinion about her family, ठीक है। तब यहाँ कहाँ गड़बड़ आ रहा है, देखो, his pugnacious daughter always do नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, does होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ऐसे आप याद रखना, जब भी थर्ड पर्सन आता है तो उसकी जगह does लग जाता है, ठीक है। तो his pugnacious daughter always does something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family. Next, our HOD assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged, so we should not create any nuisance, ठीक है, तो हमें कुछ बदमाशी नहीं करना है। और HOD assured us that a series of lecture on Milton was होना चाहिए, isn't it? was क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो अ सीरीज, हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ सीरीज, एक सीरीज है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ क्या, ये सिंगुलर होगा, सीरीज ये कलेक्टिव नाउन के जैसे काम होता है, तो ये सिंगुलर है, तो ये कहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए था, जो कि यहाँ पर क्या होगा, was, है ना। तो क्या हो जाएगा, आवर HOD assured us that a series of lectures on Milton was to be arranged, so we should not create any nuisance, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं। A body of volunteers have been organized to help the faculty members in their attempt to raise fund। अब यहाँ पर देखो क्या है, a body of, अब बॉडी ऑफ से पता क्या चल रहा है कि ये सिंगुलर है। कैसे पता चल रहा है, देखो, अ सीरीज ऑफ, जैसे हम लोगों ने देखा था, अ सीरीज ऑफ, अ बॉडी ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ चेन ऑफ, अ टीम ऑफ, ये क्या है, एक तरह से ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो जो कि सिंगुलर ही होता है ना, क्योंकि ये कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, इसके वजह से हमें इसे सिंगुलर मानना होगा। ये अगर ये सिंगुलर है, अ बॉडी, एक बॉडी, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, जो कि सिंगुलर है ना। हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the Capitol Hill are up to the mark। अब आप यहाँ पर देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ईच ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके जो कि सिंगुलर है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ईच, ईच ऑफ,
ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इस तरह से जब भी आता है तो वो सिंगुलर होता है। तो अगर वो सिंगुलर हुआ तो इसका अकॉर्डिंगली हमारा क्या यहाँ पर वर्ब लगेगा, वो भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ क्या लगना चाहिए, यहाँ इज़ लगना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक क्यों स्किप कर दिया, क्योंकि ये एक तरह का एडिशनल क्लॉज ही है। आप इसे अगर नोटिस करो तो देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ अप टू द मार्क, अपने आप में ही ये कंप्लीट सेंटेंस है ना। और ऑफ द स्टूडेंट जिसे मैंने सेलेक्ट किया वो अप टू द मार्क है ना। बात समझ में आ रही है। देखो, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको सब्जेक्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ये आपका सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंगली ये आपका जो है ये वर्ब है ना। बीच में जो था ये पार्ट, ये आपका एक तरह से एडिशनल क्लॉज था, जिसके रहने नहीं रहने से हमारा जो सेंटेंस है वो गलत होगा नहीं, है ना। चलो देखो, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वॉज शॉट डेड। अब आप देखो यहाँ पे, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग, ठीक है। तो एवरीबडी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी इस तरह से होता है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ठीक है, इस तरह जब भी आता है तो जब भी वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ना, पढ़ा था ना। तो अगर ये सिंगुलर हुआ तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ क्या लगना चाहिए था, वो भी सिंगुलर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर गुप्ता हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रफियंस whom आई नो वेल, ठीक है। अब देखो, ये रेफरेंस मतलब क्या हुआ, वो बोलते हैं ना आवारा, दैट आर रेफरेंस, ठीक है। अब आप देखो, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इसके बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आता है उस पर वर्ब डिपेंड करता है ना। क्योंकि इसके बाद आपका काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन आएगा, उसके हिसाब से आपका वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगेगा। अब यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ के बाद न्यूज़ आया, न्यूज़ जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, समाचार एक अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगना चाहिए था, जो कि क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़, ठीक है, पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर गुप्ता हैज़ बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रफियंस whom I know well। आगे देखते हैं। Although these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance, ठीक है। तो यहाँ पर there, ये जो है आपका एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के जैसे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, इसके बाद जो वर्ब आएगा किस पे डिपेंड करेगा, इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करेगा, जो कि मच इंप्रूवमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है, अगर अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर होगा, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ क्या लगना चाहिए था, हैज़ लगना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल्दो दिस बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैज़ बीन मच इंप्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस, इजंट इट। ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज ऑब्सीन फिल्म्स, ऑब्वियसली यहाँ पर इट के बाद आर नहीं इज आएगा, क्योंकि रूल नंबर 16 में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद हमेशा इज लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। अब यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा था ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी इस तरह से आता है तो वहाँ जो आपका वर्ब आता है वो किस पे डिपेंड करता है, अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। तो इसके नज़दीकी वाला नाउन या प्रोनाउन कौन है, द नर्सेस, बहुत सारे नर्सेस हैं जो कि प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल आना चाहिए था इसके, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो प्लूरल होगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। समझ में आ रहा है। इधर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फॉर्म लेते हैं, है ना। तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा इस नर्सेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड वाई। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर देयर है तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। और अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, इससे क्या पता चल रहा है कि ये प्लूरल है ना। तो अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। वर्ब बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल ही होते हैं, नाउन बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होते हैं, वर्ब बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होते हैं। तो हमें यहाँ से एस काटना होगा, है ना। तो देयर अपीयर अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड वाई।
मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जो नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होते हैं, और वह बहुत बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होते हैं। आप पहले के सेशन देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जा करके देख लेना, ठीक है। आपको आसानी होगी, डायरेक्टली अगर देखना हो और पूरा कंप्लीट सेशन देखना हो तो आप पूरा सेशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स indicate that the population of India will surpass China by 2027 and human life will become more and more miserable। ये बात तो सही है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। सर्टेन सर्वे में ये ऐसा आ चुका है, ऐसा रिपोर्ट, ठीक है, कि इंडिया की पॉपुलेशन बाय 2027 जो है ये चाइना को सरपास कर देगी एंड इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चलो, इसके बाद हमारा जो ग्रामर पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं बता रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स एज अ आंकड़े बता रहा है ना। आंकड़ा है कि ये जो हमारे पास जो भी आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंगली क्या पता चल रहा है, ये बता रहा है ना। तो ये प्लूरल होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बारे में, है ना। तो अगर ये प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाला जो ये नाउन या प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा, है ना। तो इंडिकेट, इंडिकेट क्या है, ये एक वर्ब है। तो वर्ब बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही होता है। तो ये तो प्लूरल ही है, तो ये हमारा सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहाँ कोई भी मिस्टेक नहीं है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कुछ मिस्टेक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो कम्प्लीटली करेक्ट हो। इसलिए आपको रूल्स अच्छे से समझने होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। द सिंगल्स आर अ डिजीज़ इन विच पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स, यहाँ आर नहीं हुआ, आउट द वेस्ट। अब देखो, द सिंगल्स, ये एक बीमारी का नाम है। अगर ये बीमारी का नाम है सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे तो सिंगुलर होना चाहिए ना, यहाँ एज होना चाहिए, है ना। इसी तरह के बहुत सारे बीमारियाँ, जैसे आपका मीज़ल्स हो गया, मम्प्स हो गया, है ना। मीज़ल, मम्प्स, सिंगल्स, ये सब सारे बीमारी के नाम हैं, ये सिंगुलर ही होते हैं। ऑल्दो इनका रूप जो होता है वो प्लूरल के जैसे होता है। जैसे आपका मम्प्स हो गया, MUMPS, ठीक है, लास्ट में एस लगा हुआ है, बट ऐसा नहीं है प्लूरल है, ये तो बीमारी का नाम ही है ना, तो ये सिंगुलर होगा। मीज़ल्स, इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है, हमें पहचानना पड़ता है कभी भी, है ना। तो मीज़ल, मम्प्स, सिंगल्स, ये क्या होगा, सिंगुलर होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड गेट रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम होगा या इज़ योर पर्सनल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक ही है ना, या तो मैरिड रहना है या फिर सिंगल रहना है, दोनों में से एक ही ना प्रॉब्लम है, या तो ये प्रॉब्लम या तो वो प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो जब ये सिंगल हो गया तो ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए था, तो क्या हो गया, इज। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर। अब देखो यहाँ पर एज वेल एज लग गया, तो ये एक एडिशनल क्लॉज है ना। तो एडिशनल क्लॉज को हमें ओमिट कर देना है। तो ईच फैकल्टी मेंबर, ईच लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल होगा। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज लगेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ईच फैकल्टी member as well as most of the students was of the view that there should be many more new courses in the college। समझ में आ गया कैसे हमने एलिमिनेट किया। पहले तो सबसे पहले एडिशनल क्लॉज को ओमिट कर दिया, इसे देखना ही नहीं है। उसके बाद हमने ईच देखा, तो ये सिंगुलर होगा, तो इधर ये भी सिंगुलर होना चाहिए वर्ब। अगर ये सिंगुलर होगा तो यहाँ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। सिंपल, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाई हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, इट के बाद वॉज लगा हुआ है, हमने रूल नंबर 16 में पढ़ा था, इट के बाद हमेशा इज़ होता है, तो यहाँ इज़ होना चाहिए ना, नहीं, यहाँ इज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में बात हो रहा है ना। इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाई हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स। आप यहाँ पर अगर इस सेंटेंस का भाव समझने की कोशिश करोगे तो क्या पता चल रहा है कि ये बता रहा है कि हाँ मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ करता था। अगर ऐसा हुआ करता था तो क्या होगा, वो पास्ट टेंस हो गया, तो इट के बाद वॉज लग गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो रूल्स हैं उन्हें हमें आंख बंद करके इम्प्लीमेंट करना है, हमें जो सेंटेंस है उनका एसेंस समझना ज़रूरी है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम लोग वो समझने के बाद रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा एंड इट विल बी ग्रामेटिकली परफेक्ट। परफेक्ट मतलब परफेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। द एथलीट्स हु डिड नॉट adhere
to the rules of the athletics were deprived of taking part in the championship. इसमें क्या गलत है भाई? इसमें कुछ भी गलत नहीं है एक्चुअली, मैंने इसमें एरर डालना ही भूल गया, मुझे इसे वॉज लिखना था तभी एरर होता, ठीक है। तो ऐसे भी समझ लो कि हमें बहुत ही सेंसिबली एरर करेक्शन करना है ना, गड़बड़ ढूंढना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे में गड़बड़ होगा ही, है ना। तो गड़बड़ जहाँ है वही ढूंढना है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, द एथलीट्स हु डिड नॉट, क्योंकि देखो यहाँ द एथलीट्स है, ठीक है, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसको अकॉर्डिंगली यहाँ वर्ब प्लूरल एकदम सही है ना। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज़ टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंट देम टू हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो नॉट जॉन एंड हर फ्रेंड्स, ठीक है, ये नॉट वाला सब्जेक्ट है और ये बिना नॉट वाले के साथ सब्जेक्ट है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था नॉट, नॉट बट, इस तरह के जब भी होते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट समझना है जो नॉट के साथ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। जो सब्जेक्ट नॉट के साथ एसोसिएटेड है उसे हमें ध्यान नहीं देना है, जो नॉट के साथ नहीं है उसे ध्यान देना है। ये बट के बाद जो है, ये इसके बाद तो नॉट नहीं लगा हुआ है, तो हमारा सब्जेक्ट ये है, तो इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में एरर ही निकले, कहीं कहीं एरर नहीं भी निकल सकता है। आपको बस ग्रामेटिकल रूल्स याद रखने हैं। जैसे नॉट के बाद जो सब्जेक्ट है उसे हमें ध्यान नहीं देना है, बिना नॉट वाला सब्जेक्ट जो है वो हमारा एक्चुअल में जिसके हमें ध्यान देना है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ हैज़ लगा हुआ है, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट इनहेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रेवोल्यूशनरी। देखो ये भी सेंटेंस करेक्ट है नहीं है करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द आइडिया है ना। वो आइडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आइडिया किस बारे में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट इनहेरिटेबल और हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है, अगर द आइडिया है तो एक ही आइडिया है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। आर तो प्लूरल होता है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आना चाहिए ना, तो सिंगुलर क्या होगा, एज होगा, है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स इज रिवॉल्यूशनरी, है ना, इज रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। आगे बढ़ते हैं। नीदर रजनी नॉर सोनी वर टू टेक हर हील्स व्हेन दे सॉ अ कोबरा लाइन एट द गेट। ऐसा तो सबके साथ हो सकता है, खैर यहाँ देखो, नीदर रजनी नॉर सोनी, वर लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी आएगा तो जहाँ वहाँ जो वर्ब होता है वो अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। तो सोनी कितनी है, एक ही है ना, तो सिंगुलर होगी। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा, तो क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। तो नीदर रजनी नॉर सोनी वॉज टू टेक टू हर हिल्स व्हेन दे सॉ अ कोबरा लाइन एट द गेट, है ना। समझ में आया, इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जब भी आएंगे तो अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म लेंगे, इसलिए यहाँ पर वॉज हो जाएगा, क्योंकि इसके नज़दीकी कौन सा है, सोनी है, दैट इज सिंगुलर। क्लियर। हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक। हैज़ या हैव, देखो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ना, इससे पूछ रहा है कि क्या दोनों में से कोई सेलेक्ट हुआ। इसके वजह से जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है वो इसके सब्जेक्ट के बाद आ गया, है ना, वो पहले आ गया। हम लोगों ने इसे पढ़ा था ना, ईदर ऑफ नीदर ऑफ, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे ही काम करता है, और इसके बाद जो भी आपका वर्ब आता है, ठीक है, दैट विल बी सिंगुलर। तो ये क्या हो जाएगा, हैज़, तब तो ये सिंगुलर होगा ना। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज़ ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। None of the 5 players who have been given a chance to join this team play confidently। अब आप देखो यहाँ पे none of the 5 players, ठीक है, तो none of जो है, one of, none of, इसके बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब आता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। तो इसके बाद कौन सा वर्ब आ रहा है, देखो ये प्लेस है ना, क्योंकि यहाँ से हु हैव बीन गिवन अ चांस टू जॉइन दिस टीम, यहाँ तक ये एक तरह से एडिशनल क्लॉज के जैसे काम कर रहा है ना। तो अगर हम इसे काट भी दें तो इससे हमारे सेंटेंस का मीनिंग बदलेगा क्या, देख लेते हैं। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स प्ले कॉन्फिडेंटली, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसे काट भी दें तो भी हमारा जो सेंटेंस है
उसका मीनिंग पूरा कन्वे हो रहा है, कुछ भी अधूरा नहीं रह गया है ना। तो नन ऑफ द 5 प्लेयर्स प्ले कॉन्फिडेंटली। अगर हम अब इसे सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर जो आपका नन ऑफ है तो ये सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आना चाहिए। तो ये सिंगुलर होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर प्लेज हो जाएगा, है ना। क्योंकि वर्ब बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होता है, उसमें जब हम एस या ई एस लगा देते हैं तब वो सिंगुलर हो जाता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लेज आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू जॉइन दिस टीम प्लेज कॉन्फिडेंटली, है ना, प्लेज कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपको कहीं भी क्लियर नहीं होता है, आप सिंपली पुराना सेशन देख लेना, सारे पुराने सेशन बस आपको सारे आपके जितने भी कन्फ्यूजन सबके आंसर। व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। ठीक है, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, समझ से बाहर। तो व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स, बात भी सही है। हाँ, लड़कियों को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी माइंड के बस की बात नहीं है। खैर जोक्स अपार्ट, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज ये एक सब्जेक्ट है, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो ये प्लूरल हो गया, है ना। तो अगर ये प्लूरल हो गया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आर जो लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है, तो ये सेंटेंस भी आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे लिटरल वे में भी ये बात तो सही है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैज़ बीन मेड। अब देखो सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ, ऑल ऑफ, है ना। इसके बाद अगर आपके नाउन प्लूरल होते हैं तो आपके वो भी प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ तो नाउन प्लूरल ही है क्योंकि हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये प्लूरल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए था, दैट इज़ हैव होना चाहिए था, है ना। तो सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैव बीन मेड बाय इंडियाज एनएसए इन हिज एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू द करंट सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। समझ में आ गया। इफ एनी प्रूफ वॉज नीडेड टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस हैव लेटली become a policy tool in the hands of USA, it was provided by President Bush's angry comment। अब आप यहाँ पर देखो द यूनाइटेड नेशंस, ये क्या बहुत सारे एंटिटी को शो कर रहा है क्या, या फिर एक सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस तो सिंगल एंटिटी है ना, बहुत सारे कंट्री मिल करके एक सिंगल एंटिटी बनाए हैं जिनका नाम है यूनाइटेड नेशंस। तो अगर ये सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है दैट इज़ ये सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद हमारा जो वर्ब आना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए था। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ हैज़ आना चाहिए था, isn't it? समझ में आ रहा है कैसे हम लोग एरर को स्पॉट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ एनी प्रूफ वॉज नीडेड टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस हैव लेटली बिकम अ पॉलिसी टूल इन द हैंड्स ऑफ द यूएसए, इट वॉज प्रोवाइडेड बाय प्रेसिडेंट बुशेस एंग्री कमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अलाइव दे वुड स्टार्ट वीपिंग। सॉरी, यहाँ पर ही होना चाहिए था। एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तो मैंने सोचा बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम ले लूँ, फिर सोचा किसी एक को ही ले लूँ, सब तो महान है ही। तो चलो, इफ़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। अब आप देखो, इफ़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अलाइव, अगर वो ज़िंदा होते तो वो रोना शुरू कर देते अभी जो प्रेजेंट कंडीशन इंडिया का उसको देखकर। ये एक कंडीशनल सेंटेंस, ये कहीं ना कहीं इमेजिनरी सेंटेंस नहीं लग रहा है आपको, ऐसा होता वैसा होता, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता, अगर अभी गांधी जी जिंदा होते, अभी भगत सिंह जिंदा होते, अभी सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा होते, है ना। तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है या फिर एक कंडीशनल सेंटेंस है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी एक कंडीशनल सेंटेंस आए जो कि एक इमेजिनरी पार्ट को शो करे या फिर एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर को शो करे, एक अनफुलफिल्ड कंडीशन को शो करे, तो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द सब्जेक्ट में भी, कुछ भी सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं होता। उसके बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ड लगता है ना। उसके बाद क्या लगता है हमेशा, उसके बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ड लगता है। कंडीशनल सेंटेंस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस में रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, हमेशा आपका जो वर्ब होगा वो कौन सा यूज होगा, दैट इज वर्ब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर भी देख लो, was she a bird, she would definitely fly to you and say that she could not live without you। ये बंदा तो काफ़ी लकी है। खैर छोड़ो, इधर देख लेते हैं। was she a bird, was she a bird, अगर वो चिड़िया होती, वो एक बर्ड होती, एक इमेजिनरी सेंटेंस है
और जब भी एक इमेजिनरी सेंटेंस इमेजिनरी कंडीशन को शो करता है तो उसके बाद जो भी आपका उसमें जो वर्ब यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो वर यूज़ होता है ना। तो यहाँ वॉज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर शी अ बर्ड शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट यू, है ना। क्योंकि जब भी एक कंडीशनल सेंटेंस आए जो कि आपका अनफुलफिल्ड डिज़ायर, इमेजिनेशन या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन को शो करे तो वहाँ एक ही वर्ब यूज़ होगा, दैट इज़ वर एंड ओनली वर, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस oneself to a teeny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard only in the fairy tales or tales of magic। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एन एबिलिटी, है ना। तो एन एबिलिटी टू डू समथिंग, उससे हमें कुछ मतलब है नहीं कि क्या करना है ना। तो एन एबिलिटी टू डू समथिंग बिलोंग्स टू द रियल्म ऑफ फैंटेसी। अब देखो यहाँ पे एन एबिलिटी क्या है, सिंगुलर है ना, एक ही एबिलिटी की बात हो रही है, एन एबिलिटी। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो बिलोंग्स भी तो सिंगुलर ही है ना, क्योंकि ये एक वर्ब है। अब वर्ब में वर्ब बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होता है जब उसमें हम लोग एस या ई एस अगर हम लगा देते हैं, ठीक है। वर्ब में जब हम लोग एस या फिर वर्ब प्लस ई एस अगर लगा देते हैं तब वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो ये क्या हुआ, ये सिंगुलर है ना। तो अगर ये सिंगुलर है तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है ना। तो एन एबिलिटी बिलोंग्स टू द रियल्म ऑफ फैंटेसी एंड इज हर्ड ओनली इन द फेरी टेल्स और टेल्स ऑफ मैजिक। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे। ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट उन्हें अगर डिस्कस करने लग जाऊँ तो आई थिंक 20 क्लास भी पार हो जाए। तो उतना जाने की ज़रूरत तो है नहीं। हमें बहुत सारे जो रूल्स हैं, जो भी रूल्स हैं उन्हें बस दिमाग में रखना है, कुछ प्रैक्टिस कर लिया और बार बार उन रूल्स को रिवाइज़ करना है, ठीक है, और उनका कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लेना है। उससे होगा क्या कि रूल्स हमेशा रिफ़्रेश होते रहने चाहिए। और मैं इसे सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम अगर आपको कोई रूल इनकाउंटर होता है तो आप उसे बार बार बोल करके करो। जैसे मैंने सिंपली ये नहीं बोला कि कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पर वर लगा दोगे तो हो जाएगा। मैंने ये बार बार रिपीट किया कि नहीं, कंडीशनल सेंटेंस मतलब अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अनफुलफिल्ड कंडीशन, इमेजिनेशन, ठीक है। मैंने ये बार बार बोला, क्यों बोला, क्योंकि अगर आप ये बार बार बोलोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, तो उसके बाद आपको रिमेंबर बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इसके बाद आपके नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होंगे लेकिन वर्ब सिंगुलर। कैसे, वन ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। इस तरह से अगर आप बोलते रहोगे बार बार तो आपको ये रिवाइज होता चला जाएगा और फिर आपको रिटेन करने में तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। हम कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा कुछ इनोवेटिव आपको ले आऊँ, ठीक है। I will try to improve the quality and the content of the video so that you get more and more knowledge. Of course, I speak slow, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ so that अगर किसी को ग्रैब करने में दिक्कत हो तो वो सुनेंगे तो उन्हें अच्छे से ग्रैब हो जाएगा। इन केस आपको लगता है कि अगर स्पीड काफ़ी स्लो है तो आप सिंपली 1.25x में आप देख सकते हो। चलिए एंड करते हैं। होप सो नेक्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, please do subscribe and hit the bell icon so that you don't miss out any notification. Okay, bye bye.